हेलो प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबीजेड में। हमारा ये चैनल यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं की बोर्ड परीक्षा और विभिन्न पैरामेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है। इसी क्रम में आज हमने कई सारे टॉपिक रखे हैं और उनमें अंतर रखा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो हम एक एक अंतर को एक जो है टर्म्स को ध्यान से समझेंगे और उसको देखेंगे वो कितना हमारे लिए बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम अंतर समझ लेते हैं द्विविभाजन और बहुविभाजन का। ठीक है, इंग्लिश में द्विविभाजन का मतलब बाइनरी फिजन और बहुविभाजन का मतलब इंग्लिश में मल्टीपल फिजन। तो द्विविभाजन में क्या होता है, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि एक पेरेंटल कोशिका या पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनेंगी और दोनों संतति कोशिकाएं आपस में आनुवांशिक रूप और आकारिकी रूप से समान होंगी, साथ साथ में वो पैतृक कोशिका से भी समान होंगी। तो द्विविभाजन में हमें ये साफ साफ पता चलता है। हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये हमारा अमीबा है और ये अमीबा देखिए दो छोटी छोटी अमीबी या संतति कोशिकाएं बना रहा है जो कि एक जैसी हैं और पैतृक कोशिका से भी मिलती जुलती हैं। तो ये हमारा द्विविभाजन होता है। खास करके हमारा अमीबा जीवाणु पैरामीशियम यूगुलिना में होता है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, अमीबा में जो हमारा द्विविभाजन होता है वो अनियमित प्रकार का होता है। पैरामीशियम में जो हमारा होता है वो अनुप्रस्थ प्रकार का होता है और जो यूगुलिना में होता है वो अनुदैर्घ्य प्रकार का होता है। और क्या समझना है हमको कि इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा नहीं बचती है, अवशेष इसमें कोई भी नहीं बचता क्योंकि पूरी एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इनमें अमृत या इमोर्टेलिटी पाई जाती है एक कोशिकीय जीवों में। और इससे पिछले के वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। और इसमें किसी भी प्रकार को कोई भी कोशिका द्रव्य नहीं बचता क्योंकि ये कोशिका दो कोशिकाओं में बट जाती है, टूट जाती है। और ये भी कोशिका प्राकृतिक रूप से कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त करती और ये भी नहीं, तो ये कभी भी प्राकृतिक रूप से नहीं खत्म होते हैं। ठीक है, और ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम अपने बहुविभाजन पर आ जाते हैं। बहुविभाजन जो हमारा होता है वो इसमें साफ साफ पता चला कई बार विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य इसलिए जो है घेरेगा और फिर कोशिका द्रव्य की थोड़ी सी मात्रा बची भी रहेगी, तो इसमें अवशेष बचा रहता है कोशिका द्रव्य। और ये हमारा किस किस में होता है, ये खास तौर पर हमारा प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है और कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में भी हो जाता है। इसके उदाहरण हमारे प्लाज्मोडियम रहेगा जो कि एक प्रोटोजोआ है और हम उसको कवक में भी रख लेते हैं। और अमीबा में भी होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो ये दोनों परिस्थितियों में होता है, ये सिर्फ अनुकूल परिस्थितियों में, इसमें अवशेष बचा रहता है, ध्यान रखना है आपको। और एक चीज़ और बता दें आपको, प्लाज्मोडियम जो होता है वो हमारा ऐसा प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया नामक बीमारी होती है। तो मलेरिया वाले चैप्टर में हम इसके बारे में खूब अच्छे तरीके से समझेंगे कि मलेरिया क्या है क्या नहीं है। तो इसके बाद ये कोशिका है हमारी, समझ लेते हैं। और इस कोशिका का ये केंद्रक है और ये केंद्रक कई सारे विभाजनों के बाद देखिए छोटे छोटे कई सारे केंद्रकीय बन गए हैं और इसको हम सिस्ट या पुटी कहते हैं। और इसमें चारों तरफ कोशिका द्रव होता है, फिर कोशिका द्रव जो है थोड़ा बचा रहता है और बाद में अनुकूल परिस्थिति आने पर ये सिस्ट फट जाती है और इसी से हमारे छोटे छोटे ये प्लाज्मोडियम बन जाते हैं या अमीबी होते हैं तो अमीबा बन जाते हैं। तो ये हमारा अंतर होगा जो बोर्ड परीक्षा और आपकी प्रतियोगी परीक्षा दोनों से महत्वपूर्ण है, आपको उदाहरण जरूर याद रखने हैं। और भी कई सारे अंतर होते हैं, जैसे कि एक पढ़ लेते हैं। जैसे आंतरिक मुकुलन और बाहरी मुकुलन में क्या अंतर होता है। आंतरिक मुकुलन को इंडोजीनियसली मुकुलन या बडिंग कहते हैं और बाहरी मुकुलन को हम एक्सोजेनियसली या जो है बाहर वाला कहते हैं ना। बाहर अंदर वाले में क्या होगा, इससे होता है हमारा स्पॉन्जिला और मार्केंशिया में। स्पॉन्जिला जो एक प्रकार का स्पंज होता है जो पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं और उनमें उसके शरीर के अंदर ये जेम्यूल नामक संरचना पाई जाती है जो अलैंगिक संरचना होती है और इसको बड भी कहते हैं, बडिंग इसी को कहते हैं। तो ये बड बन जाती है उसके अंदर, ठीक है। और ये इस बड में छोटे छोटे देखिए आप छोटे छोटे इसके खंड है, यही खंड आगे चल के नया स्पंज बनाते हैं। ये घड़े के आकार की संरचना होती है जेम्यूल। और ये जो क्रॉस जैसे आपको दिख रहे हैं ये इसकी कंटिकाएं या स्पिक्यूल्स हैं जो इसके हड्डियों का काम करते हैं, समझ सकते हैं आप, स्केलेटन यानी कंकाल का काम करते हैं। तो ये कोशिका के अंदर होता है। इसके ये उदाहरण हो गए स्पंजिला और मार्केंशिया। मार्केंशिया एक प्रकार का ब्रियोफाइट होता है, ठीक है, लीवर वर्ट होता है
और इधर आ जाते हैं तो ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है खमीर और हाइड्रा में होता है। ये हम देख सकते हैं जैसे खमीर है हमारा, ठीक है। तो कोशिका के पृष्ठ पर ये देखो छोटी सी बड बन रही उभार के रूप में, और इसी से ये अलग हो जाती है और फिर से नई खमीर बना देती है। खमीर के बारे में इससे पहले की वीडियो में हम काफ़ी जानकारी ले चुके हैं। और ये एक प्रकार की एक कोशिकी यूकैरियोटिक फंजाई होती है ना, तो उसमें ये होता है और बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खमीर वाली एक कोशिकी है और इसमें ये प्रोट्यूबरेंस का मतलब उभार होता है। तो उभार के रूप में इसमें क्या बन रही है हमारी बड, या ठीक है, ये उभार के रूप में बन रही है। दूसरा है हाइड्रा का देख लेते हैं। तो हाइड्रा में भी इसी तरीके से बाहर की ओर बनता है। तो ये बाहर वाले एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे, ठीक। कुछ और होते हैं हमारे पास, कुछ टर्म्स हैं जो बहुत कन्फ्यूजन कर सकते हैं आपको। ये हम एक एक समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा होता है जूस्पोर। जूस्पोर जो होता है वो हमारा एक प्रकार का चल बीजाणु होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है। और इसमें जो है फ्लैजेला होंगे, 1, 2 या 4 भी हो सकते हैं। तो ये जो होता है हमारे जूस्पोरेंजियम में बनता है और इसके द्वारा जो है अलैंगिक जनन है या जो है अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो ये जूस्पोर होता है। उसी के जैसा कौन हमें जाइगोस्पोर, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो जाइगोस्पोर जूस्पोर में क्या अंतर होता है? जाइगोस्पोर जो होता है वो द्विगुणित होता है। पहले तो आपको ये याद रखना है, ये अगुणित होता है, ठीक है। ये द्विगुणित होता है जाइगोस्पोर, और जाइगोस्पोर जाइगोट से बना होगा। जाइगोस्पोर कैसे बनता है ये समझ लेते हैं। ये देखिए हम जाइगोस्पोर को कैसे बनाते हैं। ये 2 हाइफी है। हाइफी मतलब कवक सूत्र। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ऐसे ही कवकों का सूत्र जो होता है वो कवक जाल से मिलकर बना होता है। कवक जाल होता है उसका शरीर, और उसका शरीर कवक सूत्रों से मिलकर बना होता है। तो कवक सूत्र उसकी इकाई होती है। तो ये कवक सूत्र है, एक प्लस एक माइनस स्ट्रैंड की है, और ये अगुणित दोनों होती है, आपस में जुड़ जाती है, उनके केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं आपस, और फिर यहाँ से एक संरचना बन जाती है, उसको जाइगोट कहते हैं, जो कि द्विगुणित है। उसी जाइगोट से ये संरचना बन जाती है जाइगोस्पोर। ये कवकों में पाया जा रहा है, ठीक है। तो जूस्पोर जाइगोस्पोर में ये बड़ा फर्क होता है, वो अगुणित है, ये द्विगुणित है। 2 समान गैमेटेंजिया, इसको गैमेटेंजिया कहते हैं, एक जैसी जो होती है। 2 समान गैमेटेंजिया संयोग करके जाइगोस्पोर बनाती हैं। किस में मिलता है? जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज कवकों के 4 क्लास होते हैं, आपको याद रखना है, जो आप आगे भी पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो। एक होता है फाइकोमाइसिटीज, एक होता है एस्कोमाइसिटीज, एक होता है बेसिडियोमाइसिटीज, और एक होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज के ही 2 भाग और होते हैं, एक होता है जाइगोमाइसिटीज और एक होता है ओमाइसिटीज। फिर हमारा ये होता है एजाइगोस्पोर। एजाइगोस्पोर जैसे नाम से पता चल रहा है, ठीक है, ये अलैंगिक जनन द्वारा बनी जाइगोस्पोर है, और ये कवकों में होता है, कुछ शैवालों में होता है। ये युग्मक से बनता है, लेकिन बगैर युग्मक संयोजन के, ठीक है, ये बगैर युग्मक संयोजन के बन जाता है, इसलिए ये जाइगोस्पोर को बोलेंगे। जाइगोट के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट युग्मनज बनता है, जो द्विगुणित होता है, एक कोशिकीय होता है, सारे जीवों पादपों में और जंतुओं में भी पाया जाता है। oospore को ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। oospore बहुत आता है। oospore oomaisites के सदस्यों में मिलता है, जो कि अभी हमने बताया था कवकों का ही एक भाग होता है। और oomaisites को आप समझ लीजिए oospore कहते हैं। oospore oomaisites में मिलता है। ये कैसे बनता है? एक हमारा उगोनियम होता है, ठीक है, ये मादा युग्मक जैसी संरचना है, और एक हमारा ये एंथ्रेडियम होता है, नर युग्मक जैसी संरचना है। और ये दोनों संयोजन करके निषेचन करके ये oospore बनाते हैं। और oospore मोटी भित्ति वाला और खाना संचित रखने वाला स्पोर होता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर पाता है। और ये भी oomaisites के कवकों में पाया जाता है, जो कि फाइकोमाइसिटीज का ही एक सदस्य होता है। इस प्रकार आज हमने कई सारी चीज़ें समझी इस वीडियो के माध्यम से, जो कि हमें कंफ्यूज कर सकती थी। और अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा, वृद्धि करता हो आपके ज्ञान में, तो आप इस वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।